आज भी कल का ही खींचा है। यहाँ पे रेणुका सचिन को चिल्ला रही होती है कि ये कौन है। सचिन कहता है ये शीतल है, शीतल। यहाँ पे आकाश और रिया हंस रहे होते हैं इस सब ड्रामे पे। साइली कह रही होती है छोड़ो ना छोड़ो। सचिन कहता है अरे रुक ना, मज़ा लेना। रेणुका तेजस को बोलती है अरे मुझे झाड़ू ला के दे। यहाँ पे तेजस बोलता है ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं, कोई मॉडल आती है। यहाँ पे रेणुका कहती है कि बस बस बहुत हो गया। रोशनी तू फ़ोन कर साइली को, वो टेरेस पे है क्या देख। यहाँ पे रोशनी फ़ोन करती है लेकिन वो उठाती नहीं है, साइली ऐसा बोलती है। फिर वो टेरेस पे जाके देखती है लेकिन टेरेस पे भी सचिन बोलता है वो नहीं मिलेगी। रेणुका सचिन को बोलती है कितना निर्लज्ज है तू, अरे तुझे शर्म नहीं है, वो बेचारी गरीब बच्ची को तू परेशान कर रहा है। रोशनी टेरेस पे से आती है और कहती है काकू वो तो टेरेस पे नहीं है लेकिन उसकी स्कूटी बाहर खड़ी है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, अगर उसकी स्कूटी बाहर है तो वो कहाँ गई। यहाँ पे रेणुका किचन में जाती है, अपनी बैग रखती है और झाड़ू लेके आती है। यहाँ रेणुका झाड़ू से सचिन को मार रही होती है और रोशनी एक्टिंग करती है मारने की। बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही चाहिए। रेणुका झाड़ू लेके सचिन को मारती है। सचिन और साइली को वो झाड़ू लगता है, इस वजह से साइली अपना चेहरा काकू को दिखाती है और बोलती काकू मैं हूँ मैं हूँ। और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एकदम शौक में आ जाते हैं कि अरे ये मॉडल वॉडल कोई नहीं, ये साइली है। रेणुका उसे नीचे से ऊपर देखती है और बोलती ये क्या। साइली बोलती है वो कुछ बिजनेस के लिए वीडियोस और फोटोज निकालने थे, इस वजह से मैंने ये सब पहना। ये सुन के रेणुका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलती है ये क्या है सब, ऐसा सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, और ये जो करना है ना वो बाहर जाके, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे सचिन बोलता है देखा तेरी कितनी फिक्र थी ये बाबा की बाइकों को। और आकाश और रिया हंसते हैं और अपने कमरे से बाहर आते हैं और बोलते हैं हम लोग तो कमरे में थे, क्या हुआ। यहाँ पे रोशनी बोलने जा रही होती कि ये सचिन क्या कर रहा था ऐसा हम लोग को लगा, लेकिन साइली काकू के सामने आती है और बोलती है काकू आपको मेरी फिक्र थी। लेकिन फिर रेणुका बात को संभालती है और बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र तो दिख रही थी, उसको फिक्र थी साइली की। फिर साइली कहती है काकू मुझे इस बात की तसल्ली है कि अगर मैं घर में ना रहूँ, मेरे पीठ पीछे अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप उसे बढ़ावा नहीं देंगी, आप उसे बराबर से संभाल लेंगी। ये सुन के रेणुका को मन में तो अच्छा लगता है लेकिन फिर वो दिखाती नहीं है। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे तेजस कहता है अरे ये सब कुछ होके ये मॉडल वॉडल कोई नहीं, ये तो साइली निकली छी। और फिर यहाँ पे सचिन कहता है मारू क्या एक खजूर, चल हट, तेरे जैसा नहीं है मैं फटीचर। सब कुछ करने के बाद भी ठन ठन गोपाल। ये सुनने के बाद रोशनी कहाँ चुप रहने वाली है। रोशनी बोलते ओ हेलो, तभी यहाँ पे सचिन भी ओ हेलो, खाना खा के जाना, दारू पी के जाना, चल बाय, चल हट वट ले। रोशनी तेजस को बोलती है चलो तेजस हम लोग यहाँ से चलते हैं, और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर बचते हैं रिया, आकाश, साइली और सचिन। यहाँ पे रिया कहती है वाह वहीनी आप तो बहुत खूबसूरत दिख रही है। और ये सब कुछ हुआ उसके लिए सब लोग चारों लोग हंस रहे होते हैं, मज़ा ले रहे होते हैं। फिर रिया और आकाश भी अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है देखा साइली बाबा की बाइकों को तेरी फिक्र है, और साइली भी वो कहती है कि हाँ बराबर है, काकू बहुत मेरी फिक्र कर रही थी। रिया और आकाश अपने कमरे में ये सब जो नौटंकी हुई है सचिन की उस पर हंस रहे होते हैं और एक दूसरे को ताली दे रहे होते हैं। यहाँ पे रिया कहती है काकू ने और बाकी के लोगों ने, घर वालों ने सचिन को ऐसे कैसे समझ लिया, मैं तो सचिन पे बैट कर सकती हूँ, सचिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद आकाश कहता है और मुझ पे, वो कहती है तुम्हें तुम्हारी बॉस इतनी पसंद करती है कि तुम्हें जल्द से जल्द प्रमोशन दे दिया, सीनियर शेफ बना लिया। आकाश कहते हैं रहने दो रिया रहने दो, तुम उस पर फिसल गई। यहाँ पे उन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक चल रही होती है और फिर आकाश और रिया एक दूसरे को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं हूँ और तुम्हारे प्यार की वजह से। उतने में आकाश कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तुम अपने आंखें बंद करो। रिया आंखें बंद करती है, आकाश कवर से एक पैकेट निकालता है और उसे देता है। वो देखती है तो वो साड़ी होती है। वो कहती साड़ी वाह बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। आकाश कहता है मैं चाहता था कि तुम ये साड़ी पहनो, क्योंकि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुमने साड़ी पहनी थी और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये साड़ी पहनो। रिया कहती है डेफिनेटली आकाश मैं पहनूंगी। आकाश कहता है ये हमारी डेट तो फ्लॉप हो गई लेकिन अगली डेट पे तुम ये साड़ी ज़रूर पहनना। रिया कहती है ओके नो प्रॉब्लम मैं पहनूंगी। फिर वो कहता है अगले टाइम क्यों, अभी पहनो ना और मुझे वो कैट वॉक करके दिखाओ। वो कहती है अभी नहीं, उसके ऊपर साड़ी फेंकती है, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। वो कहता है मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उन दोनों की नोक झोंक होती है और वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं, खट्टी मीठी नोक झोंक। अगले ही सीन में शिखा और रोशनी चिट्टी के अड्डे पे आई है और चिट्टी को 2 लाख रुपए देते। चिट्टी कहते हैं वाह बहुत अच्छा किया, आप समझो कि पीए का चैप्टर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, और खाइए ना ये मिठाई खाइए। उसके सामने मिठाई का बॉक्स रखते हैं शिखा और रोशनी के सामने। तभी तुरंत शिखा पूछती है पीए का चैप्टर ख़त्म मतलब तुमने उसे मार दिया। और यहाँ पे चिट्टी शिखा को देखता है और फिर रोशनी को बोलता है ये तुम्हारी दोस्त क्या पागल है क्या। वो कहती है कि फिर क्या। तभी चिट्टी कहता है कि ख़त्म मतलब
उसे मैं महाराष्ट्र से बाहर ही भेज दूंगा ताकि तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे। यहाँ पे रोशनी कहती है उसे जल्द से जल्द मुझसे दूर कर देना, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, वो यहाँ पे रहेगा तो मुझे तकलीफ देता रहेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरी नज़रों से और मेरी ज़िंदगी से बाहर जाए। चिट्टी बोलता है हाँ मैं कर लूँगा। वो कहती है रोशनी कि तुम्हें मैंने इसलिए ये काम दिया था ताकि तुम मेरी हेल्प कर दो, पर तुम तो, वो कहता है अरे ये नोट तो गिनने पड़ते हैं ना, तुमसे ही तो सीखा है। और ठीक है चलो मैं कर दूंगा ना, उसे महाराष्ट्र से बाहर भेज दूंगा तो तुम्हारे बीच में तो नहीं आएगा वो, लेकिन वो ऐसा कोई राज तो जानता है जिसकी वजह से पैसे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो राज इम्पोर्टेंट है। ये सुनने के बाद रोशनी चौंक जाती है। फिर शिखा और रोशनी उठते हैं। तभी यहाँ पे चिट्टी कहता है अरे मिठाई तो खाओ। शिखा वो मिठाई का बॉक्स उठाती है और बोलती है हम लोग जाते जाते खाएंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे चिट्टी उनके जाने के बाद किसी को फ़ोन करता है, यानी कि वो पीए को फ़ोन करता है और बोलता है कि पैसे तो मिल गए। वो पीए कहता है तो मेरा आधा हिस्सा दो मुझे। चिट्टी भी चालाक है, वो बोलता है आधा हिस्सा काय का, सब कुछ तो मैंने किया, मैं तुझे जिंदा रखा है ना वही बहुत है, मैं जितना पैसा भेज रहा हूँ ना उससे काम चला, मैं तुझे 75,000 भेज रहा हूँ उसमें सब काम चला ले। फिर पीए कहता है 75,000 मुझे महाराष्ट्र से बाहर जाने में तो और भी पैसे लगेंगे, वो रोशनी नेशनल बैंक से पैसे निकालो। और फिर पीए और चिट्टी हंसते हैं। सचिन नाश्ता कर रहा होता है, वो फटाफट खा रहा होता है। वहाँ पे साइली आती है और देखती है कि ये इतना फटाफट क्यों खा रहा है। साइली कहती है सचिन धीरे धीरे खाओ। वो कहता है नहीं नहीं मुझे सवारी के लिए जाना है। उतने में उसे कॉल आता है और वो बोलता है चल साइली, मैं भागता है, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन साइली उसे ज़बरदस्ती बिठाती है और उसे खाने के लिए बोलती है। वो कहता है अरे साइली मेरा सवारी चला जाए। अभी साइली कहती है पहले खा तो लो ठीक तरह से, सवारी तो तुम्हें मिल जाएगी। वो कहता है नहीं साइली पैसे जमा करने हैं, हमारे पैसे बहुत खर्च हो गए हैं। और वो भाग रहा होता है। उतने में साइली कहती है 1 मिनट रुको, और वो किचन में जाती है और वो रोटी व्रैप करके उसे देती है और कहती है जब भी टाइम मिले ये खा लेना और शांति से, ज़्यादा दगदग मत करना, थोड़ा आराम भी करना। वो कहता है हाँ मेरी माँ, मैं जाऊँ मेरी सवारी चली जाएगी, वो इंतज़ार कर रहा है। वो कहती है ठीक है, और वो वहाँ से भागता है। यहाँ पे साइली सोचती है कि सचिन पे मेरे और मेरे परिवार की वजह से बहुत खर्चा हुआ है और वो बहुत परेशानी में है, मुझे कुछ ना करना होगा। फिर वो उस मॉडल को देखती है जो उसने बनाया होता है। फिर वो अजीत भाऊ को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है काम के सिलसिले में। वो उसे बुलाते हैं। साइली कहती है हो अजीत भाऊ मैं आ जाऊंगी, और वो फ़ोन रखती है। और दूसरे ही सीन में तेजस और रोशनी गाड़ी में होते हैं और तेजस इतनी भंकस और भंगार आवाज़ में गा रहा होता है सावली सी एक लड़की। और यहाँ पे रोशनी का मूड ख़राब होता है, वो जानबूझकर ये सब कुछ करी है तेजस को दिखाने के लिए। फिर तेजस भी कहता है क्या हुआ रोशनी, तो वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो गाड़ी रुकाता है। वो बोलता है हाँ बोलो ना, मुझे लगा ही था, इसलिए मैं तुम्हें गाना सुना के तुम्हारा मन हल्का कर रहा था। रोशनी अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है, इतना सा मुंह करती है और बोलती है तेजस वो शिखा है ना, उसने हमसे झूठ बोला, उसकी आई अभी तक अच्छी नहीं हुई है, वो हमसे छुपा रही है ताकि हम परेशान ना हो। तेजस बहुत शांति से रोशनी को देख रहा होता है और ये बातें सुन रहा होता है। रोशनी अपनी एक्टिंग शुरू ही रखती है। वो कहती है इस वजह से मैं उससे पैसे नहीं मांग सकती तेजस, मैं क्या करूं। और फिर वो प्रिया दूसरी मेरी सहेली वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, तो मैं उससे पैसे कहाँ से लूं और कहाँ से तुम्हें दूं। तेजस मुझे सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानबूझकर अपने गले का मंगलसूत्र निकालती है और तेजस को देती है, सामने करती है और कहती है कि ये लो, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तेजस वो देखता है और बोलता है ये क्या कर रही हो तुम। ये रोशनी को पता है, रोशनी तेजस को बराबर से देख रही होती है, उसको पता है कि तेजस ये सब कुछ लेगा नहीं। वो तेजस को देखती है। तभी तेजस कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। रोशनी कहती है वो पैसे तुम्हें चाहिए ना। तभी तेजस को याद आता है कि आकाश ने वो तावड़े को 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए दे दिए, इस वजह से अब उसे वो पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है नहीं रहने दो, और वो उसको मंगलसूत्र वापस देता है और कहता है कि रहने दो, वो मैं जानता हूँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे रोशनी चालाक लोमड़ी तेजस को देखती है और हंस रही होती है कि कैसे मैंने इसे बेवकूफ़ बनाया। तेजस कहता है रहने दो, कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। यहाँ पे रोशनी फिर हंस के बदलती है हाँ थैंक यू तेजस, मुझे पता ही था तुम ऐसा ही करोगे। तेजस गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। आगे ही बढ़ रहे होते उतने में उसका फ़ोन बजता है और वो देखता है कि वो संतोषी जी का फ़ोन है। तभी वो रोशनी को बोलता है कि फ़ोन स्पीकर पे डालो। रोशनी फ़ोन स्पीकर पे डालती है। तभी संतोषी जी कहते हैं तेजस तुमने जो पेपर्स भेजे थे वो मैंने देखे, ठीक है सब कुछ अच्छा है, आई एम इम्प्रेस। तेजस यहाँ पे यस सर मैंने इसी वजह से आपको भेजा है, उसको मस्का मारा होता है। फिर संतोषी जी कहते हैं तेजस को कि मैं तुम्हें प्रोडक्ट्स भेज रहा हूँ, लेकिन इसको ना हमें प्रेजेंट करना होगा और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐड बनाओ। तेजस तुरंत उछलता है, कूदता है और बोलता है हाँ सर ये आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, सही है, मैं भी यही सोच रहा था, ऐसा ही कुछ सोच रहा था। तभी संतोषी जी कहते हैं कि ठीक है
तभी तेजस कहता है कि हम लोग बड़ी बड़ी मॉडल्स लेंगे, हीरोइंस लेंगे, वो दीपिका आलिया है ना। तभी संतोषी जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये ऐड तुम्हारी फैमिली के साथ शूट करना है, तुम्हारी फैमिली रहेगी लेकिन जैसी है वैसी, इस बार झूठ नहीं चाहिए। तेजस बोलता है फैमिली? सर आप तो जानते हैं ना वो फैमिली बाबा नहीं मानेंगे, और वो सचिन साइली क्यों चाहिए, मैं रिया आकाश को बोलता हूँ और मैं और रोशनी है। वो कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हारी पूरी फैमिली चाहिए, सचिन और साइली भी। यहाँ पे तेजस और रोशनी का मुंह देखने जैसा होता है। रोशनी उससे बोलती है हाँ 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 बोलो, हाँ बोलो। तभी तेजस कहते हैं ओके सर, हाँ चलेगा। तभी फिर संतोषी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें पर जोड़ी, पर कपल 50,000 रुपया तुम्हें देना है, और उसके लिए मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तेजस के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, वो देखता है तुरंत कि अरे हाँ हाँ, वो कहते हैं हाँ हाँ सर 2 लाख रुपए आ गए, थैंक यू सर। अगले ही सीन में सचिन बेचारा अपनी गाड़ी के यहाँ खड़ा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई सवारी आए, लेकिन कोई सवारी आती नहीं है। वो कहता है कि एक ही सवारी सुबह की मिली है, उसके बाद कोई सवारी नहीं है, और वो फ़ोन में और काम कैसे बढ़ाए वो देख रहा होता है। फिर देखता है कि एक ऑटो आई है, स्टेशन स्टेशन करके चिल्ला रही है, उसमें सब लोग भर रहे हैं, जगह ही नहीं है उसमें बैठने के लिए। तभी सचिन उस ऑटो वाले के पास आता है और बोलता है कि अरे तुम्हारे इसमें तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए, एक काम करो, कितना लेते हो ना उतना मैं लूँगा, ये गाड़ी में बैठो ना आराम से मस्त पे की। वो लोग, एक औरत पूछती है कितना लोगे, वो जितना भाड़ा होता है ना उससे आधा। फिर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग ऑटो छोड़ के सचिन के टैक्सी में बैठ जाते हैं। यहाँ पे सचिन वो ऑटो वाले को सॉरी बोलता है और वहाँ से उन लोगों को लेके चला जाता है। उसको भाड़ा तो मिला, आधा तो आधा लेकिन मिला। यहाँ पे रोशनी और तेजस एकदम चौंक जाते हैं, इतने 2 लाख रुपये और 50,000 रुपये देने। वो कहता है ठीक है, क्योंकि संतोषी जी कहते हैं उसके अलावा मुझे और किसी से ऐड शूट नहीं करनी है। तेजस के पास और कोई चारा नहीं रहता, वो कहता है ठीक है करके, और वो फ़ोन रख देता है और पैसे देखता है कि 2 लाख रुपए तो आ गए। यहाँ पे तेजस और रोशनी सोच रहे होते हैं। तेजस कहता है लेकिन वो सचिन और साइली को क्यों लेना चाहते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है ठीक है ना, हम देख लेंगे, अब कहाँ है ना तो कर लेंगे, चलेगा। चालाक लोमड़ी रोशनी बोलती है तेजस को कि हम लोग 25,000 दे देंगे और उनसे काम करवाएंगे। यहाँ पे तेजस उससे भी चालाक बोलता है पैसे क्यों देने, पैसे नहीं देने, एक भी पैसा मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे रोशनी बोलती है अरे फिर वो काम क्यों करेंगे। वो कहता है मैं मना लूँगा, देख लूँगा, लेकिन सिर्फ मुझे फिक्र बाबा की है, पिछली बार उन्होंने कहा था ना कि मैं ऐसा सब कुछ नहीं करूँगा। वो कहती है ठीक है ना, आज रात को हम लोग बात करते हैं। इन लोगों की प्लानिंग शुरू हो जाती है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान तो करते ही है ये। सचिन गाड़ी के पीछे देखता है तो वो जो सवारी बैठी होती है उन्होंने बहुत कचरा कर रखा होता है पीछे की सीट पे, बिस्किट चिप्स सब गिरे होते हैं। सचिन देखता है और बोलता है ये क्या है, मैं अब ऐसी सवारी नहीं लूँगा। लेकिन फिर वो कहता है लेकिन फिर मुझे मिलेगी कैसे। वो उठ के वो साफ़ करने जा ही रहा होता है, उतने में उसे फ़ोन आता है कि तुम्हारी गाड़ी के लिए एक अच्छा कस्टमर मिला है बेचने के लिए। वो कहता है साहब मैं EMI बराबर टाइम पे देगा ना, गाड़ी मुझे बेचनी नहीं है, ठीक है। और वो फ़ोन रखता है। सचिन परेशान होकर घर पे आता है, बैठता है और साइली को बोलता है साइली मेरा मगज बहुत गर्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है, मुझे चाय पिला ना एक अच्छी बढ़िया सी। वो कहती है आ गए तुम, ठीक है मैं अभी लाती हूँ, और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे सचिन सोच रहा होता है कि अब पैसे कैसे जमा करने हैं, बहुत पैसे है, कर्जा कितना है, और वो अपने जेब से पैसे निकाल के गिन रहा होता है तो 900 रुपये होते हैं। और ये दूर से साइली देखती है, उसके लिए चाय लेके आती है, उसे चाय देती है। वो कहती है क्या हुआ सचिन, तुम्हें पता है कि मेरा एक पुराना कस्टमर मुझे छोड़ के चला गया, अब वो कहता है कि 1 महीने के लिए वो मुझसे मालाएं नहीं लेगा। साइली ये बोलने के बाद सचिन बोलते हैं अरे तू खुश क्या हो रही है, तेरा एक कस्टमर गया। साइली बोलती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे दूसरा मिल जाएगा और मैं मेहनत करूँगी ना। वो कहता है हाँ वो बात भी सही है, ठीक है जाने दें। तो वो कहती वही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, जाने दो ना, छोड़ दो ना। सचिन उठता है और वो 900 रुपये उसे देता है और कहता है कि बस 2 दिन की कमाई सिर्फ 900 रुपये हो गए। साइली कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए कुछ तो जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि मैं एक काम करता है, सुबह सुबह गाड़ी धोने का काम शुरू कर देता है। वो 800-900 रुपया मिल गया तो महीने का 8-10 हज़ार रुपया तो ऐसे ही निकल जाएगा। साइली एकदम चौंक जाती है और उसे वो पिछली बार वाली बात याद आती है कि वो गाड़ी धो रहा था और उस पर चोरी का इल्ज़ाम आया। वो कहती नहीं नहीं तुम कुछ भी करो लेकिन गाड़ी धोने का काम नहीं करोगे, और मैं हूं ना, मैं तुम्हें मदद करूंगी, मैं भी करूंगी मेहनत। सचिन बोलता है अच्छा ठीक है साइली मैं नहीं करेगा, ठीक है। और वो बैठ जाता है चाय पीने के लिए। साइली सचिन को देख रही होती है
और उसकी हालत समझ रही होती है कि उसे कितनी परेशानी होगी। अगला ही सीन रात का, सब लोगों को तेजस और रोशनी बुलाते हैं और यहाँ पे चॉकलेट्स खिलाते हैं। रोशनी, लो ना रिया, लो ना आकाश, लो ना काका, लो ना सचिन, लो ना साइली, जानबूझकर इनका काम निकालने के लिए। रेणुका वो चॉकलेट लेती है और तेजस की तारीफ करती है। देखा, मैंने बोला था ना कि तेजस इतना बड़ा काम करके दिखाएगा, लेकिन किसी को मेरे पे भरोसा ही नहीं था। उसका तेजस पुराण तो चालू ही होता है। तेजस को रिया, आकाश, सब लोग उसे कांग्रेट्स कहते हैं क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है। आकाश तुरंत बोल जाता है कि अच्छा हो गया तुझे ये मिला, वरना तूने और क्या क्या करके रखा होगा। ये सुन के तेजस एकदम चौंक जाता है। रेणुका भी आकाश को देखती है और ये परेश, उसे तो कभी कुछ समझ में नहीं आता, वो देखता है लेकिन फिर छोड़ देता है। तेजस और रोशनी कहते हैं कि उसके लिए संतोषी जी ने एक आइडिया सोचा है एड शूट करने का। यहाँ पे सचिन कहता है अच्छा वो एड जो टीवी में दिखाते हैं। तेजस कहता है तू जैसे ऐड दिखाता है ना वैसा नहीं, वो ऐड मतलब जो सोशल मीडिया, टीवी, इस पे जो चलेगा वो एड्स। यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा, यानी कि टीवी पे नहीं आएगा अपने, वो बाहर सबको दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे रिया कहती है ये ऐड कब शूट होने वाली है। उतने में तुरंत उछल उछल के रोशनी बोलती है कल ऐड शूट होने वाली है, कल। और वो कहती है कि आप सबके बिना तो ये ऐड शूट नहीं होगी। रिया बोलती है व्हाट हैपन, कौन आने वाला है ऐसा शूट करने के लिए। रोशनी कहती है तुम सब। ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता ये रोशनी क्या बोल रही है। तभी रोशनी कहती है कि आप लोगों के बिना तो ये ऐड शूट नहीं हो सकता ना। यहाँ पे तेजस कहता है कि संतोषी जी चाहते हैं कि आप सब ऐड में काम करें। यहाँ पे रेणुका तो एकदम इतराती है, वो मुझे तो पता है मैं भरतनाट्यम करती हूँ तो एक्सप्रेशन तो मेरे बाएं दाएं हाथ का काम है, वो तो कुछ नहीं। यहाँ पे रिया कहती है आई एम इन, मुझे चाहिए था कि मैं कभी ऐड में आऊँ, वो भी अपने पति के साथ। तो आकाश कहते हैं हाँ मेरी भी नाइट शिफ्ट है तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं कर सकता हूँ। साइली कहती है नहीं, कल तो मुझे फूलों की डिलीवरी है, मैं नहीं कर सकती। तुरंत रेणुका बोलती है हाँ ये तो फूल नहीं देगी तो सारा दुनिया ही बंद पड़ जाएगी। परेश सिर्फ रेणुका को देखता है। यहाँ पे साइली कहती है हाँ काकू, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, उसी से हम कमाते हैं, इस वजह से वो ज़रूरी है। यहाँ पे सचिन भी कहता है बरोबर, और मैं भी नहीं कर सकता, मुझे गाड़ी चलाने का है तो मैं भी नहीं कर सकता। यहाँ पे ये सुनने के बाद रोशनी और तेजस तो चौंक जाता है। यहाँ पे परेश कहता है ये ऐड मुझे भी नहीं जमेगा, ये कितना टाइम लगेगा इसको। तभी तेजस कहता है कि एक पूरा दिन लगेगा। परेश बोलता है पूरा दिन, आधे मिनट के ऐड के लिए पूरा दिन, अरे ये तो बहुत है, मुझे तो लगा था फटाफट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं भी ये नहीं कर सकता। लेकिन तेजस और रोशनी को परेश की चिंता नहीं होती, सचिन और साइली ना बोलते हैं उसके लिए चिंता होती है। ये रोशनी और तेजस सचिन को बोल रहे होते हैं कि क्यों नहीं, करो करो, इसकी वजह से तो हमारे शोरूम को प्रॉफिट होगा ना। यहाँ पे सचिन बोलते हैं हमारे शोरूम को, अरे प्रॉफिट तेरा, तेरे माल बेचने और ना बेचने पे मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। रोशनी और तेजस एकदम चौंक के सचिन को देखते हैं। सचिन बोलता है नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पैसा कमाने का है, मुझे गाड़ी चलाने का है, ये सब नहीं कर सकता। लेकिन रोशनी और तेजस उसे मना रहे होते हैं। तभी फिर सचिन कहता है इसका पैसा कितना मिलेगा। और रोशनी और तेजस एकदम चौंक के सचिन को देखते हैं क्योंकि पैसों की बात तो इन्होंने की नहीं थी, संतोषी जी ने बोला था, लेकिन इन्होंने तो, चालाक लोगों ने तो बोला नहीं था। और फिर आकाश और यह भी बोलते हैं हाँ राइट। और ये रोशनी और तेजस एकदम चौंक के एक दूसरे को देखते हैं।